वेलकम टू हॉरर वाली दुनिया। रात के 10:22 जबलपुर। पुरानी रेलवे कॉलोनी 20 साल से बंद, वीरान, भुला दी गई। 3 लोग उस कॉलोनी के टूटे हुए लोहे के गेट पर खड़े थे। विशाल, दीपा और नितिन। गेट का ताला टूटा हुआ था, जंग खाया हुआ, बरसों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था उसे। विशाल ने गेट धकेला, छर्राने की आवाज आई और गेट खुल गया। अंदर 1 दर्जन पुराने क्वार्टर थे, 1 मंजिला, लाल ईंट जिस पर काई जम गई थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, पलस्तर उखड़ा हुआ था। बीच में एक पुरानी सड़क थी जिस पर अब घास उग आई थी, जैसे जमीन ने फैसला कर लिया हो कि वो जगह वापस अपनी ले लेगी। दीपा ने कहा, यहां रुकना है रात भर? विशाल ने कहा, हां, कल सुबह ट्रेन है और होटल बहुत महंगा था। नितिन ने कहा, यार कोई भी क्वार्टर देख लो, सबके दरवाजे टूटे हुए हैं, घुस जाएंगे। तीनों पहले क्वार्टर में घुसे। अंदर एक पुराना कमरा था, हर तरफ धूल की मोटी परत, एक टूटी हुई कुर्सी, एक पुरानी अलमारी जिसके दरवाजे आधे खुले थे और दीवार पर एक तस्वीर थी, काली फ्रेम, पुरानी, थोड़ी तिरछी। उस तस्वीर में एक रेलवे कर्मचारी था, सफेद वर्दी, सिर पर रेलवे की टोपी, आंखें सीधी, चेहरा बिना किसी भाव के, सीधा खड़ा। नितिन ने कहा, पुराने रेलवे वाले की होगी, कॉलोनी में लगाई होगी। तीनों दूसरे क्वार्टर में गए। अंदर वही नजारा था, धूल, टूटा हुआ सामान, उखड़ी दीवारें, और दीवार पर वही तस्वीर, वही काली फ्रेम, वही आदमी, वही वर्दी। लेकिन इस बार वो थोड़ा बाईं तरफ मुड़ा हुआ था। पहले वाले क्वार्टर में वो सीधा खड़ा था, यहां बाईं तरफ देख रहा था। दीपा ने रुककर कहा, ये वही तस्वीर है क्या? विशाल ने कहा, अलग पोज है, अलग तस्वीर होगी, कोई सीरीज होगी। लेकिन दीपा कुछ सोचती रही। तीसरे क्वार्टर में गए, वही तस्वीर थी। इस बार वो आदमी कैमरे की तरफ झुका हुआ था, जैसे आगे की तरफ देख रहा हो, जैसे कुछ देखना चाहता हो, जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो सामने की तरफ। नितिन ने धीरे से कहा, यार यह अलग पोज है, लेकिन वही आदमी है हर कमरे में। विशाल ने कहा, कोई पुराना बड़ा अधिकारी होगा, उन्होंने हर क्वार्टर में लगवाई होगी अपनी तस्वीर, ऐसा होता था पहले जमाने में। दीपा ने कहा, अधिकारियों की तस्वीर हर घर में नहीं लगती, ये कुछ और है। विशाल ने कहा, चौथा क्वार्टर देखते हैं, जो सबसे साफ हो उसमें रुकते हैं, ज्यादा मत सोचो। चौथा क्वार्टर थोड़ा बेहतर था, छत सही थी, एक खिड़की के शीशे बचे हुए थे, फर्श पर उतनी ज्यादा धूल नहीं थी, और दीवार पर वही तस्वीर थी, वही काली फ्रेम, वही आदमी। लेकिन इस बार वो सीधे सामने देख रहा था, सीधे, जैसे कैमरे में नहीं बल्कि मेरे उसके पार देख रहा हो, उस पार जहां अभी यह तीनों खड़े थे। तीनों ने एक साथ नजरें हटाईं, सामान रखा, खाना खाया, लेट गए। रात के 1 बजे नितिन की आंख खुली। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो सामान्य नहीं होती, वो शांति जो बताती है कि कुछ है। नितिन ने टॉर्च जलाई, कमरे के चारों कोने देखे, सब खाली थे। फिर टॉर्च दीवार पर गई, तस्वीर पर वो आदमी। अब वो खिड़की की तरफ देख रहा था, पहले वो सीधे सामने देख रहा था, अभी खिड़की की तरफ। नितिन ने धीरे से टॉर्च बंद की, आंखें बंद की, खुद को बताया कि वो थका हुआ है, कि रात में चीजें अलग दिखती हैं, कि यह सिर्फ उसका वहम था। लेकिन नींद नहीं आई। सुबह हुई तो तीनों उठे, चाय बनाई, और विशाल ने उस पुरानी अलमारी को खोला जो कमरे के कोने में थी। अंदर पुराने कागज थे, एक टूटी हुई लालटेन थी, एक पुरानी रेलवे वर्दी थी जिस पर धूल और फफूंद जम गई थी, और एक किताब थी, मोटी, पुरानी। कवर पर नीले अक्षरों में लिखा नर था, ट्रेन टाइम टेबल 1987। विशाल ने किताब उठाई, खोली। अंदर छपी हुई टाइम टेबल थी, पुरानी ट्रेनों के नाम, पुराने रूट, पुराने समय। लेकिन हर पन्ने के हाशिए पर, हर पन्ने के किनारे पर हाथ से लिखी हुई एंट्री थी, पुरानी स्याही, छोटे और साफ अक्षर, जैसे किसी ने बहुत ध्यान से लिखा हो, बहुत जरूरी काम की तरह। एंट्री में ट्रेन नंबर था, समय था, प्लेटफॉर्म नंबर था। विशाल ने एक एंट्री पढ़ी, 12-181, 6:15, प्लेटफॉर्म 2। उसने फोन उठाया, ट्रेन नंबर 12181 सर्च किया, जबलपुर एक्सप्रेस, आज सुबह 6:15 बजे, प्लेटफॉर्म 2। वही ट्रेन थी जो उन्हें लेनी थी। विशाल ने सोचा, संयोग होगा,
ट्रेन नंबर और टाइम पुराने जमाने से वही होते हैं। कभी कभी अगली एंट्री पलटी 11449, 14:30, प्लेटफॉर्म 4। सर्च किया, वो ट्रेन कल दोपहर 2:30 पर थी, प्लेटफॉर्म 4। विशाल के हाथ धीरे हो गए। उसने किताब की तारीख देखी, 1987। यह एंट्री 1987 में लिखी गई थी। आज की ट्रेन के टाइमिंग वही थे। दीपा और नितिन को बुलाया, दोनों आए, किताब देखी, पन्ने पलटे। एंट्री के बाद एंट्री, कल की, परसों की, अगले हफ्ते की, सब वहां थीं, सब सही थीं। जैसे किसी को पहले से पता था, जैसे किसी ने 1987 में बैठकर आने वाले दशकों की ट्रेन टाइमिंग लिखी थी और वो सच निकलती रही थी। नितिन ने धीरे से कहा, ये किसने लिखा? तीनों ने एक साथ दीवार पर तस्वीर देखी। वो आदमी, वो अब किताब की तरफ देख रहा था। नितिन की आवाज गले में ही रह गई। विशाल ने किताब बंद की, कहा, इसे वापस रखते हैं, अभी यहां से निकलते हैं। दीपा ने कहा, हां, जहां से मिली वहीं रखो। विशाल ने अलमारी खोली, किताब वापस रखी वर्दी के नीचे जैसे पहले थी, बंद किया। तीनों ने सामान उठाया, बाहर निकले, कॉलोनी के उस सुनसान रास्ते पर चले। घास उनके पैरों से लग रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। गेट पर पहुंचे। विशाल ने पीछे मुड़कर उन क्वार्टरों को एक बार देखा। हर टूटी खिड़की में, हर कमरे में वो तस्वीर दिख रही थी और इस बार हर तस्वीर में वो आदमी एक ही तरफ देख रहा था, उनकी तरफ। विशाल ने नजरें हटाईं। तीनों स्टेशन की तरफ चल दिए। स्टेशन पर ट्रेन 12,181 प्लेटफॉर्म 2 पर खड़ी थी, 6:15 पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे किताब में लिखा था, जैसे 1987 में किसी ने देख लिया था। ट्रेन चली। जबलपुर पीछे छूट गया, रेलवे कॉलोनी पीछे रह गई, वो तस्वीरें पीछे रह गईं। लेकिन नितिन को एक बात याद आ रही थी जो उसने किसी को नहीं बताई थी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक एंट्री थी, सबसे नई। स्याही थोड़ी गहरी थी, जैसे कुछ दिन पहले लिखी गई हो। उस एंट्री में ट्रेन नंबर था, समय था, प्लेटफॉर्म नंबर था, सब सही था, सब वही था जो उनकी ट्रेन का था। और उसके नीचे छोटे अक्षरों में एक लाइन थी, वापस आना। नितिन ने खिड़की से बाहर देखा, पटरियां पीछे जाती दिख रही थीं, ट्रेन आगे बढ़ रही थी। समाप्त।